परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आपको प्रभु का उपस्थिति में स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आज आप और हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। बोलो, मुझे परमेश्वर अपने महिमा के लिए खड़ा किया है। मुझे परमेश्वर अपने महिमा के लिए खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। मेरे साथ अपने बाइबल खोलें और यशायाह का पुस्तक 54 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ें। यशायाह 54 उसका 10। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। उसका यही वचन है। हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाए या पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर जो ठहरा है, तुझ पर से कभी ना टलेगा। हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके इस कुटुंब एक तरफ हो जाए, आपके सारे खानदान आपको छोड़ दे, दुनिया आपको अलग कर दे, लेकिन प्रभु कहता है मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप साधारण नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा बेटी है। हालेलुया। उसका करुणा, उसका जो दया है, उसका जो प्रेम है, उसका जो आशीष है, आपके ऊपर से कोई हटाना चाहे, आप पर से कभी नहीं हटेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपार प्रेम किया है आपसे और अपने महिमा के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। और परमेश्वर का करुणा आपके ऊपर से हमेशा 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 बना रहेगा। यहोवा जो तुझसे दया करता है, उसका यही वचन है। किसका वचन है? यहोवा परमेश्वर का। हालेलुया। यहोवा जो तुझसे प्रेम करता है, उसका ये वचन है। हालेलुया। इसलिए कभी मत घबराना, इसलिए कभी मत डरना, इसलिए आप अकेलापन का कभी महसूस मत करना। आपके साथ कोई देता नहीं देता, उसको आप फिक्र मत करना। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है। आमीन। हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का करुणा जो आपके ऊपर ठहरा है, आपसे कभी अलग नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, ये मत सोचना मैं निर्बल हूँ, ये मत सोचना मैं असहाय हूँ, मेरे साथ देने वाले कोई नहीं, आज मेरे को हेल्प करने वाला कोई नहीं है। खुदा परमेश्वर की ओर नजर उठाओ। हालेलुया। हर संभव है, परमेश्वर हर समय आपको साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आओ, परमेश्वर का करुणा आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर का जो करुणा आपके ऊपर ठहरा है, वो करुणा आपसे कभी अलग नहीं होगा। दुनिया अलग हो सकते हैं, आपके लोग आपसे अलग हो सकते हैं, आपको लोग छोड़ सकते हैं, आपको लोग तिरस्कृत कर सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है मेरी करुणा जो तुझ पर ठहरा है, वो कभी अलग होने वाला नहीं है। हालेलुया। अरे दुनिया का प्रेम तो छल भंगुर है, थोड़ा समय के लिए है। जब तक आप उसको कुछ देंगे, उसको प्रेम करेंगे, उसको सहयोग करेंगे, तब तक आपको लोग साथ देता है। हालेलुया। अगर उसको कुछ देना बंद कर दे, उसको हम कुछ नहीं कुछ करें, तो उसका प्रेम क्या होता है? घटने लगता है, हमसे दूर होने लगते हैं, आप और हमसे अलग होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का माया है। हालेलुया। दुनिया का करुणा जब तक आपका रिश्ता ठीक है तब तक होता है, उसके बाद टूट जाता है। लेकिन जो रिश्ता प्रभु के साथ बनाए हैं, जो संबंध परमेश्वर के साथ आप जोड़े हैं, सब कोई छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। इसलिए कभी मत घबराना कि मैं अकेला हूं। जीवित परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ होता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है,
और हर समय संभव है, परमेश्वर आपको संभालने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी करुणा किसी के ऊपर हट जाता है तो कुछ चाह करके भी कुछ नहीं लोग कर पाते। हालेलुया। यदि परमेश्वर का करुणा उसके ऊपर से उठा लिया जाता है, लोग चाह करके भी कुछ नहीं हासिल कर सकते। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का करुणा हो गया, अगर उसको असंभव भी लगे तो भी परमेश्वर का आशीष से सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का दया। और जब किसी के ऊपर परमेश्वर का दया हो जाता है, सब बंद दरवाजा भी खुलना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी के ऊपर परमेश्वर का दया हो जाता है, स्वर्ग से आशीष आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य का प्रेम के लिए कभी निराश मत होना। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का प्रेम पाने के लिए अपने आप को कभी निराश नहीं होना, अपने आप को कभी धोखे में मत डालना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान का प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया आपके ऊपर ठहरा हुआ है। हालेलुया। आपके लिए सारे मार्गों को खोलने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। दुनिया आपको साथ दे ना दे, इसका कोई भी मतलब मत रखना। जिंदा परमेश्वर आपके साथ है, हर बंद दरवाजा खुलेगा। बोलो आमीन। आशीषों का द्वार खुलेगा, बंद दरवाजा खुलेगा। आपका सारा समस्या जाएगा। समस्या आता है जाने के लिए और रहने के लिए नहीं आता। हालेलुया। आपको बीमारी करता है, बीमार जाने के लिए, हमेशा रहने के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम और उसका सामर्थ आपके साथ है, दुनिया का हर चीज आपके पास होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह का नाम, उसका सामर्थ उसके पास नहीं है, दुनिया का हर कुछ रहते हुए भी वो कंगाल है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप सर्वशक्तिमान का, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, और परमेश्वर का करुणा आपके ऊपर और आपके लिए लेकर आया है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान दयालु परमेश्वर है कि आप और हमारे लिए क्या क्या नहीं किया परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने पूरा अपना बलिदान भी कर दिया, अपना कतरा कतरा कर अपना खून पसीना बहा दिया, आप और हमारे लिए करुणा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, दया करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई करने के लिए, आप और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे आशीषों का द्वार खोलने के लिए, आप और हमें धनी करने के लिए उसने कंगाल का भी रूप धारण कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का महानता को आप समझें। ये सब चीजें परमेश्वर किस लिए किया? आप पर हमसे प्रेम करने की, उसकी करुणा आप पर हमारे लिए हो, इसलिए। हालेलुया। इसलिए दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जिंदा खुदा का परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। दुनिया का हर चीज को आप हासिल कर चुके हैं। हालेलुया। दुनिया का हर आशीष आपके लिए है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए उसकी किरणें के लिए हमें भूख प्यास होना है, उसकी सामर्थ के लिए भूख प्यास होना है, उसका उपस्थिति के लिए भूख प्यास होना है। जब उसकी किरणें, जब मूसा सिनाई पर्वत पर पहाड़ में जाकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर का करुणा मूसा के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा के ऊपर जब परमेश्वर का करुणा था, पहाड़ से प्रार्थना करके नीचे उतरता था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, प्रकाश, सामर्थ निकल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का करुणा जो था उसके ऊपर ठहरा हुआ था। हालेलुया। तो आप और हमारे लिए भी वो सामर्थ आज भी काम करता है। इसलिए दुनिया आपको निराश करता है, दुनिया आपको तिरस्कार करता है, दुनिया आपकी निंदा करता है। याद रखना वचन यशायाह 54:10 में क्या लिखा है? चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां भी टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा तुमसे कभी ना टलेगी। यहोवा परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करता है, उसका ये वचन है। हालेलुया,
बोलो यहोवा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यहोवा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उसका ये वचन है। हालेलुया। इसलिए आपको कभी नहीं घबराना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको उछलना है। दुनिया आपको कुछ कहता है, आपको और खुशी होना है। हालेलुया। जब दुनिया आपको कुछ और तिरस्कृत करता है, आपको निराश करता है, महिमा में आपको बढ़ने का समय आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी का जीवन में समस्या आता है, आशीषों का बढ़ने का समय आता है। हालेलुया। जब किसी को समस्या नहीं आएगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य में वो बढ़ भी नहीं पाएगा। इसलिए समस्या आता है कि आप बढ़ो, आप प्रभु में और बलवंत बनो, और धीरजवंत बनो, और परमेश्वर का आशीष को देखो। हालेलुया। और निकाले मलाकी का पुस्तक को निकाले, मलाकी अध्याय 4 और उसको 2 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, स्तुति हो। परंतु तुम्हारे लिए, हाँ, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा, उसके किरने के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। हालेलुया। परंतु तेरे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। कितना सुंदर वचन है। हालेलुया। किसके लिए? जो प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। तेरे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरने के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप और हमारे जीवन से भी परमेश्वर का सामर्थ का किरने निकलना चाहिए। हालेलुया। धर्म का सूरज उदय होता है। किसके लिए? आपके लिए। हालेलुया। जब धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरने के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, सारी समस्या मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। सारी गरीबीपन नीचे गिर जाएगा, सारा बंधन टूट जाएगा। कब? जब आपके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके लिए जो यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके किरने के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रभु के पास आने वाले कोई बीमार नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों का आंसू नहीं आएगा। यदि आंसू आएगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य में भरने का एक आंसू आता है, और एक आंसू होता है जो संसारिक जीवन में लोग आंसू बहाते रहते हैं, निराश होते रहते हैं, उसके घर में रगड़ा झगड़ा होते रहता है, उसके घर में उलट फेरे होती है, गरीबीपन और बीमारीपन और बहुत सारी समस्या, बंधन, दुष्ट आत्मा, ये सब उसका अलग है आंसू। हालेलुया। और एक आंसू है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ, जब आराधना करते हैं दिल से, हृदय खोलकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने लगते हैं, तब वो एक आंसू आता है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का भय में आप चलेंगे, उसके किरणें आपके ऊपर ठहरेंगे, यदि हर प्रकार का बीमारी का बंधन आपके पैरों के नीचे होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो मेरा बीमारी का बंधन, मेरा गरीबी का बंधन, मेरा समस्या का बंधन, मेरा परिवार का बंधन मेरे पैरों के नीचे है, मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। क्योंकि उसके किरने के द्वारा तुम चंगे होते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए।